एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज, हमने काफ़ी चीज़ें पहले कवर अप करी हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम में। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। हमने किडनी की फंक्शनिंग समझी, दैट हाउ डज इट रेगुलेट्स द फ्लो ऑफ यूरिन, कैसे वो उसके साथ डील करता है, उसे बनाता है, कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करता है, व्हाट इज द स्ट्रक्चर, हमने सब डिटेल में स्टडी किया। लेकिन जो आज हम स्टडी करेंगे दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज द काउंटर करंट मैकेनिज्म ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट। तो जो 125 मिलीलीटर पर मिनट, मतलब 180 लीटर का यूरिन पर डे बना था, उस 180 लीटर यूरिन को 1 लीटर से 1.5 लीटर तक का सफर कैसे तय करना है, वो हम आज के लेक्चर में रीड करेंगे। कैसे इतने डाइल्यूट यूरिन को हम कंसंट्रेट करेंगे, वी विल अंडरस्टैंड वाया दिस काउंटर करंट मैकेनिज्म। So after I am done with my slides, after I have explained you this concept, then go to your NCERT, open page 210 and you will get this topic over there and then give it a reading. But before that you only need to understand what is given. ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Mammals have the ability to produce a concentrated urine, right? We do have that property कि हम यूरिन को concentrate करके रिलीज कर पाते हैं। The Henle's loop in vasa recta play a very significant role in this. तो हमारे नेफ्रॉन के जो स्ट्रक्चर है दैट इज हेनलेज लूप, और उसी नेफ्रॉन के अराउंड जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी का नेटवर्क चल रहा है, उसमें देयर इज अ वेसल कॉल्ड एज वासा रेक्टा जो उसके फ्लो को इंप्रूव कर रहा है। लेट्स मेक अ डायग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड बेटर। सी, ये आ रही है हमारी एफरेंट आर्टेरियोल, ये रही हमारी ग्लोमेरुलर कैपिलरी एंड दिस इज गोइंग अगेन द इफरेंट। यहाँ पे प्रेजेंट है हमारा बोमेन्स कैप्सूल, हाईली कॉन्वुलेटेड पीसीटी। पीसीटी रन्स डाउन एज लूप ऑफ हेनले। दिस लूप ऑफ हेनले लाइज इनसाइड द मेडुला। किडनी का मेडुला होता है जो, क्योंकि किडनी के दो पार्ट्स है, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। Then this is a terminate portion of DCT and here this is collecting duct, जो सब जगह से यूरिन्स को कलेक्ट करती चलती है। ठीक है, let's label it one, glomerulus, Bowman's capsule, PCT. This is whole loop of Henle, but this is called as descending limb of loop of Henle, and this one is known as ascending limb of loop of Henle. This is a U-shaped. Then this is DCT and here we have the collecting ducts. ठीक है, देखा जाए तो ये वाला जो पोर्शन है सारा, this portion, all this portion, this is the cortex and this loop of Henle and this, ये DCT ऊपर तक wrap up हो जाती है। I am unable to draw here in this diagram, but just remember कि मेडुलरी पिरामिड के अंदर ये लूप ऑफ हेनले और ये कलेक्टिंग डक्ट का मेजर पोर्शन होता है। सो दिस इज मेडुला। ठीक है, तो लूप ऑफ हेनले हमें समझ में आ गया, और साथ ही एक जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी नेटवर्क होता है जो इफरेंट आर्टीरियोल से ये ब्लड के सर्कुलेशन के लिए यहाँ पे हमने निकाला था, उसी में एक वेसल होती है which is also U-shaped and it is known as vasa recta. This is vasa recta. वासा रेक्टा का ये लिम्ब नीचे, यहाँ इसमें ऐसे चलता है फ्लो, जैसे फिल्ट्रेट ऐसे जाता है, लेकिन इसमें इस तरीके से जाता है, रिवर्स। ठीक है, सो क्योंकि इसमें नीचे की तरफ जा रहा है, वी विल कॉल इट एज डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और इसको ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वी विल कॉल इट एज असेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा। ठीक है जी, सो आई होप ये डायग्राम आपको क्लियर हो गया। सो वी आर टॉकिंग अबाउट टू लूप्स हियर, दैट इज दिस लूप ऑफ हेनले एंड दिस इज द ब्लड कैपिलरी का लूप, दैट इज द वासा रेक्टा। द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इन दीज टू लिम्ब्स ऑफ हेनलेज लूप, ये जो दो लिम्ब में फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट है,
इट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शंस एंड thus फॉर्म अ काउंटर करंट। मतलब ये हेनलेज लूप की दो लूप है, फर्स्ट लूप डिसेंडिंग, द अदर लूप असेंडिंग। अगर यहाँ पे फिल्ट्रेट नीचे की तरफ जा रहा है, जो ग्लोमेरुलस ने धक्का मारा, फिल्ट्रेट यहाँ बोमेन्स कैप्सूल में आया, यहाँ से ट्रैवल करता 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 विच इज कमिंग हियर, इट इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, और इधर ये ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, सो द फ्लो ऑफ फिल्ट्रेट इज ऑपोजिट, इसमें नीचे की तरफ, इसमें ऊपर की तरफ। सो काउंटर करंट, काउंटर मीन्स ऑपोजिट एंड करंट मीन्स द फ्लो, so its opposite direction thus forms a counter current. Next, the flow of blood through the two limbs of vasa recta is also in the counter current pattern. Similarly, vasa recta में भी ब्लड इधर जाता है नीचे की तरफ और यहां जाता है ऊपर की तरफ, तो इसमें भी ऑपोजिट फ्लो हो गया। तो वासा रेक्टा में भी जो मैकेनिज्म है वो काउंटर करंट है, फ्लो किसका, ब्लड का। आई एम राइटिंग हियर, वासा रेक्टा में क्या फ्लो कर रहा है, ब्लड, और लूप ऑफ हेनले में क्या फ्लो कर रहा है, फिल्ट्रेट, जो हमारा यहाँ पे बना था ग्लोमेरुलस की वजह से, विच इज ऑल्सो नोन एज जीएफ। जो जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट से बना है ना, वो 125 मिलीलीटर पर मिनट, उसी की बात कर रहे हैं हम फिल्ट्रेट की यहाँ पे, करेक्ट। नेक्स्ट लाइन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, the proximity between the Henle's loop and vasa recta as well as the counter current in them। proximity मतलब जैसे वो एक दूसरे के पास पास सिचुएटेड है, एक ऐसे लूप फिर उसके सराउंडिंग में एक ऐसे लूप, और दोनों में जो काउंटर करंट फ्लो कर रहा है, that helps in maintaining an increased osmolarity towards the inner medullary interstitium। what does the word osmolarity mean here? लेट मी टेल यू, सबसे पहले समझने के लिए इस कॉन्सेप्ट को आपको ये जानना जरूरी है कि ऑस्मोलैरिटी का मतलब क्या है। सी, किडनी में फिल्ट्रेट हो चाहे ब्लड हो, सब में लिक्विड और सॉलिड का कॉम्बिनेशन घूम रहा है। द लिक्विड कैन बी वाटर एंड कैन बी ब्लड, उसके अंदर सम पार्टिकल्स कैन बी सॉलिड, जैसे यूरिया, जैसे NaCl, कुछ प्रोटीन्स, एनीथिंग। ठीक है, सो ऑस्मोलैरिटी इज अमाउंट ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन दैट लिक्विड। जिस भी जगह की हम बात कर रहे हैं वहां के लिक्विड में कितने सॉलिड्स हैं पर वॉल्यूम में, ठीक है, दैट वी आर टॉकिंग लाइक 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर, तो कितने सॉलिड्स हैं। ठीक है, तो ये सॉलिड वो बोल रहे हैं कि इनर मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम तक जब कहानी पहुंचती है तो वहां पे 300 से लेके 1200 तक ये मिली ऑस्मोलैरिटी पहुंच जाती है। ठीक है, एंड दिस ग्रेडियंट इज कॉज्ड बाय NaCl एंड यूरिया। इसको समझाती हूं मैं आपको। ठीक है, ऑस्मोलैरिटी का मतलब समझिए पहले। सी, मैंने आपको बोला था ये कॉर्टेक्स है, ये मेड्यूला है, तो अब होता क्या है, कॉर्टेक्स में ऑस्मोलैरिटी 300, यहां तक आते आते 600, फिर 900, और नीचे डीप इनर तक आते आते 1200 हो जाती है। तो इसका मतलब ये है कि कॉर्टेक्स से मेड्यूला तक आते आते सॉलिड की कंसेंट्रेशन पर्टिकुलर फ्लूइड में बढ़ जाती है। और मैंने आपको ये पिछली वीडियो में भी समझाया था कि बॉडी में हर ऑर्गन टिश्यू से बना है और सभी टिश्यूज के बीच में कुछ ना कुछ उनका टिश्यू फ्लूइड है। तो फ्लूइड तो प्रेजेंट है, पर फ्लूइड में कितना सॉलिड है वो उसका ऑस्मोलैरिटी है, जो कॉर्टेक्स में कंपैरेटिवली कम है और मेड्यूला तक आते आते ज्यादा हो जाता है, 1200 के कुछ करीब हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो बाहर वाला सारा एरिया है, दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, ऑल दिस ग्रीन एम्प्टी स्पेस जो ये दिखाई दे रही है, दिस इज ऑल मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम। ठीक है, दिस इज मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, जिसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 तक पहुंच चुकी है। मतलब यहां पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन, यहां पे सॉलिड का कॉन्सेंट्रेशन
बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। तो अगर इसमें सॉलिड का कंसंट्रेशन हाई हो चुका है तो मतलब यहाँ पे पानी की कमी है। तो ज्यादा से ज्यादा पानी ये इस फिल्ट्रेट से, इस लूप ऑफ हेनले से खींच पाएगा, ठीक है। पर लूप ऑफ हेनले की जो असेंडिंग लिब है वो तो इम्परमिएबल टू वाटर है, उसमें तो वाटर का कुछ हो ही नहीं सकता। परमिएबल कौन सी है? डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले, ठीक है जी। तो डिसेंडिंग लिम्ब से बहुत सारा वाटर, काफी सारा वाटर किसमें आ जाता है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में। सिमिलरली कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारा वाटर कहां आ जाता है? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम, करेक्ट। लेकिन ये जो सॉलिड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ रही है, ऐसे कौन से सॉलिड है जो रिलीज हो रहे हैं मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में? तो लेट मी टेल यू टू इंपॉर्टेंट सॉलिड्स, NaCl and urea are the two important solids which are continuously being released. How? ये जो ascending limb of loop of Henle है, ये किसको permeable थी? ये permeable थी to electrolytes and other solid materials. तो यहां से I'll mark it with a different color. I'll take it. Let's search another color. पिंक ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले से रिलीज होता है NaCl मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में, ठीक है। और यही NaCl कुछ तो यहीं पड़ा रहता है, कुछ चला जाता है इसके अंदर, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा, और ये डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ वासा रेक्टा इस NaCl को यहां तक ले आती है। अब यहाँ पे आके ये NaCl वापस इधर रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से NaCl का जो कंसेंट्रेशन है वो इस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम में बना रहता है, इट कीप्स ऑन सिक्रीटिंग। तो उसकी ऑस्मोलैरिटी 1200 तक पहुंच जाती है, ठीक है। और अगर मैं यूरिया की बात करूं तो वी हैव रेड इट इन द लास्ट वीडियो कि कलेक्टिंग डक्ट कुछ कुछ यूरिया भेजता रहता है ताकि ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहे। दिस लाइन वाज एक्चुअली रिटन देयर, ठीक है जी। तो इसका मतलब कलेक्टिंग डक्ट से भी कुछ कुछ यूरिया यहां बाहर निकल जाता है। तो इसी देखते देखते इस पूरे एरिया में NaCl और यूरिया की वजह से सॉलिड कंटेंट बहुत बढ़ जाता है, दैट इज इट्स ऑस्मोलैरिटी, करेक्ट। और हमारे पास फायदा हो गया कि सॉलिड बढ़ने की वजह से वाटर सारा निकलता चला गया फिल्ट्रेट से, एंड एज ए रिजल्ट हमें तो कैसा चाहिए था? फिल्ट्रेट कॉन्सेंट्रेटेड। सो पानी निकल गया तो फिल्ट्रेट ऑटोमेटिकली यहां तक पहुंचता पहुंचता कॉन्सेंट्रेटेड हो जाता है, करेक्ट। आइए अगली लाइन पढ़ते हैं। NaCl is transported by the ascending limb of Henle's loop, which is exchanged with the descending limb of vasa recta. It is returned to the interstitium by ascending portion of vasa recta. यही कहानी है, released by the ascending limb of loop of Henle, taken up by the descending limb of loop of Henle, goes till the ascending limb of vasa recta and secretes into the medullary interstitium. सेम चीज बोली हुई है, पर जब तक समझो ना तब तक समझ नहीं आती बस। Similarly, small amounts of urea also enter thin segment of the ascending limb of loop of Henle, ठीक है। छोटा सा हमारा यूरिया का अमाउंट भी एंटर करता है ascending limb of loop of Henle में, which is transported back into the interstitium by collecting tubule. Ascending limb of loop of Henle, ये रहा मेरा ascending limb of loop of Henle, ठीक है जी। यहाँ पे कुछ कुछ यूरिया यहाँ तक पहुंचता है और फिर वापस मेड्यूलरी इंटरस्टिशियम तक आ जाता है। The above described transport of substances facilitated by special arrangement of Henle's loop and vasa recta. तो ये जो अदला बदली है Henle's loop और vasa recta के बीच की, that is known as the counter current mechanism, which helps us to release the concentrated urine. Okay. The mechanism helps to maintain a concentration gradient in the medullary interstitium. Obviously, वो maintain करके रख रहा है उसकी osmolarity को, तभी तो water का absorption हो पा रहा है, correct? Presence of such interstitial gradient helps in easy passage of water from collecting tubule and thereby concentrating the filtrate. इसी वजह से पानी का movement
पॉसिबल हो पाता है और कॉन्सेंट्रेट हो जाता है हमारा यूरिन। Human kidneys can produce urine nearly 4 times concentrated than the actual initial filtrate form. तो initial filtrate जितना फॉर्म होता है उसका 4 times प्रोड्यूस होता है concentrated urine. ठीक है? So this is the diagram जिसमें ये चीज दिखाई गई है. Though they have made it different, so हमें पता नहीं लगा. अब राउंड बनाएंगे तो same thing is given which I have explained in the diagram. So that was all about this counter current mechanism. मैंने आपको most simplest way में explain करा है. If you face any doubts, any problems, just please let me know. Okay? Thank you so much.